नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष मास कथा अध्याय 10। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको महादेव कहते हैं, लेकिन आप स्वयं किनकी पूजा करते हैं? आप प्रतिदिन किसका नाम जप करते रहते हैं? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, ध्यान से सुनिए। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम। श्री राम वरान ने भगवान श्री राम का नाम सर्वोपरि है और मैं उन्हीं का नाम स्मरण करता हूँ। अगर भगवान शिव स्वयं अपने आचरण द्वारा इतनी उच्च शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं, तो हम मनुष्यों के लिए भी समझ सकते हैं कि यह कितनी मूल्यवान शिक्षा है। और यह पौष मास का समय हमारी साधना को, हमारी तपस्या को और मजबूत बनाने का समय है, और इसीलिए इस समय प्रातः काल में हम प्रतिदिन पौष मास की इन कथाओं का श्रवण करते हैं। हमें आशा है कि ये कथाएं आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में उपयोगी लग रही होगी। तो चलिए आज की हमारी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की यह पौष मास की पुरानी कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी ने राजा पृथ्वी को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज, क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महाप्रज्ञ, मैं तो धारण करने वाली भूमि हूँ, मेरे ही आधार पर आप सभी लोग टिके हुए हैं। यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गाय की हत्या में बहुत बड़ा पाप लगता है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। राजन, अगर मैं ही ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अगर तुम वास्तव में प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भोपाल, मैं तुम्हें एक हित की बात बता रही हूँ, सुनो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। मैं अन्मयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं अवध्य मानी गई हूँ, मुझे मार कर तुम्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी के यह वचन सुनकर राजा पृथ्वी ने कहा, अगर किसी एक महापापी और दुराचारी का वध करने पर सब लोग सुख से जी सके और पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिल सके, तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना ही कर्तव्य माना गया है। हे वसुंधरे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुमने पचा लिया है। इस प्रकार बीजों को अपने अंदर हड़प कर तुम स्वयं तो स्थिर हो गई हो, लेकिन प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में तुम अब कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा ये कर्तव्य का कार्य है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मार कर मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पहुंचा दूंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के प्रभाव से धारण कर सकता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, इसलिए इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। अगर इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लो तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। राजा पृथ्वी इस प्रकार कह रहे थे तो पृथ्वी देवी रूपी गाय खड़ी हुई थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथ्वी से कहा, महाराजा, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से अवश्य पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताए। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और हर ओर से मुझे सलामत बना दो, जिससे मेरे अंदर दुग्ध स्थिर रह सके।
पृथ्वी की इस बात को सुनकर राजा पृथ्वी ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला, भूमि को समतल बना दिया और उन्होंने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाला। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे झाड़ियों जंगल में, संपूर्ण तीर्थों में, समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कार्यों में लगे रहते थे, फल फूल मधु यही उनका आहार था। लेकिन वेन कुमार पृथु ने प्रजा के जब इस कष्ट को देखा तो उसे दूर करने के लिए स्वयं भूमनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथों को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से हर प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्न में दूध का दोहन करने लगे। सुधा के समान लाभ पहुँचाने वाले उस पवित्र अन्न के द्वारा प्रजा पितरों और ब्रह्मा आदि देवी देवताओं का यजन पूजन करने लगी। हे ब्राह्मणों, उस समय की संपूर्ण प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती है, इसलिए देवताओं, पितुओं और विशेषकर ब्राह्मणों तथा अतिथियों का अन्न देकर उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से बाकी के यज्ञों का अनुष्ठान करती और देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पानी बरसता और उससे पवित्र अन्न आदि फिर से उत्पन्न होते थे। इसके बाद समस्त ऋषियों, महामना, ब्राह्मणों और देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। पितु आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में इस पृथ्वी को दोहा था, अब उसका वृतांत सुनिए। हे ब्राह्मणों, पितुओं ने चांदी का दोहन पात्र बनाया, यम को बछड़ा बनाया, आतंक ने दोहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दूध को दोहने लगे। तत्पश्चात सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुबम्भी का पात्र हाथ में लिया और विष रूपी दूध दोहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही अपना जीवन धारण करते थे। विष ही उनका आधार है, आचार है, बल और पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाया, संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत महामय दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ बना और उसी से दानव जीवन धारण करने लगे। उसे पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद आए गंधर्व और अप्सराएं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या से ही उनका दूध थी और उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्य में पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया और वृक्षों ने पात्र बनाए और उसमें पृथ्वी को दूध दोहा। चलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुरित निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दोहने का काम किया था। उसके बाद आए गोचारण, सिद्ध और विद्याधर, उन सब ने भी पृथ्वी को दोहा और उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तुएं दूध के रूप में प्रदान कर दी गई। वह धात्री यानी धारण करने वाली और विधात्री यानी उत्पन्न करने वाली बन गई है। श्रेष्ठ वसुंधरा है, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है। यह पुण्य से अलंकृत, पुण्यदायिनी, परम पावनी, पुण्यमयी और हर प्रकार के ध्ययों को अंकुरित करने वाली है। यही महालक्ष्मी और हर प्रकार के कल्याण की जननी है। यही 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मोदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने आप को वेन कुमार राजा पृथ्वी की पुत्री स्वीकार करने के कारण उसका नाम पृथ्वी पड़ा। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री लसुजी गोस्वामी जी ने कहा है, ब्राह्मणों, पृथ्वी के प्रयत्न के कारण इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी, फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर बने। धन धान्य से वह संपन्न
हुई और हर प्रकार के तीर्थ स्थान इसके ऊपर प्रकट होने लगे। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बताई गई है। वह सर्वदा लोकमयी मानी गई। वेन कुमार महाराज पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में बताया गया है। वे संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक है। समस्त लोगों को धारण और पोषक करने वाले हैं। जो भी सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राज पद का प्राप्त करने चाहते हैं और उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले हैं। और हे ब्राह्मणों, उनके जीवन का यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य महाराज पृथ्वी के सुंदर चरित्र का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल मिलता है और वह हर प्रकार के पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो यह थी शास्त्रों में वर्णित राजा पृथ्वी के जीवन की गाथा और उनकी महिमा का वर्णन। हमें आशा है कि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी होगी। राजा पृथ्वी का जीवन चरित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और वह हमें श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। लेकिन राजा पृथ्वी का जीवन चरित्र सुनने के बाद अब नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई। वह थी राजा पृथ्वी के पिता राजा वेन के विषय में, और वह क्या थी हम सुनेंगे इसी पौष मास की कथा की अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।